नमस्कार। ईरान ने वो कर दिखाया है जो इतिहास में लिखा जाएगा। अमेरिकी एयरबेस पर ईरान का हमला, और ये सिर्फ हमला नहीं है, ये ईरान का हौसला है। ईरान ने वो हिम्मत दिखाई है जो शायद विश्व के अधिकतर देशों में नहीं है। ये सिर्फ हमला नहीं है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये अमेरिका को चेतावनी है। ये सुपर पावर को चेतावनी है कि आप होंगे सुपर पावर, लेकिन अगर आप मेरे आंतरिक मामलों में टांग अड़ाएंगे तो हम भी जवाब देंगे आपको। ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बड़ा हमला किया। ईरान ने कतर में अमेरिका के अल उदैद एयरबेस पर और इराक के अल असद एयरबेस पर कई मिसाइलें दागी हैं, और दावा किया जा रहा है कि ईरानी सेना ने बहरीन में भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। हालांकि ईरान की ओर से सिर्फ कतर पर अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाए जाने की बात कही गई है। इस हमले के बाद यूएई, कतर, इराक और बहरीन ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। ओमान, कुवैत और बहरीन में हमले को लेकर सायरन बज रहे हैं। ईरान की सेना ने इन हमलों को ऑपरेशन गुड न्यूज ऑफ विक्ट्री का नाम दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई ने पहले ही अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला करने की चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर अमेरिका इस जंग में कूदेगा तो उसके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। हालांकि कतर ने बयान जारी कर कहा है कि ईरान की तरफ से जो भी हमला किया गया उसे विफल कर दिया गया है। इस बीच सऊदी अरब के आसमान में अमेरिका के फाइटर जेट्स को उड़ान भरते देखा गया है। इस हमले के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई है। ईरान ने अमेरिकी प्रशासन को पहली बदला लेने की चेतावनी दी थी, जिसे लेकर अमेरिका पहले से तैयार था। ईरानी सेना के नई चीफ मेजर जनरल अमीर हातामी ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा था कि उन्हें कड़ा जवाब देंगे। अमीर हातामी ने कहा था कि हमने कई बार अमेरिका का सामना किया। जब भी उन्होंने हम पर हमला करने की कोशिश की, उन्हें कड़ा जवाब मिला है। हमारे कई सैनिक शहीद हुए हैं, लेकिन हम पूरी ताकत और साहस के साथ लड़ेंगे। और यहां पर ईरान ने अपना साहस दिखाया भी है। अमेरिका की आंख में आंख डालकर कहा कि आप होंगे सुपर पावर, लेकिन आपकी चलेगी नहीं कि आप जब मन हो तब बीच में कूद जाएं, लड़ ले, इधर लड़ ले, उधर लड़ ले। तो ईरान ने बड़ा हमला किया है, बड़ा जवाब दिया है। अब देखना होगा कि इसके बाद क्या होता है, अमेरिका इस पर क्या कार्रवाई करता है। मतलब देखा जाए तो जिस बात की आशंका थी कि एक बड़ा युद्ध होगा, उसकी तरफ अब जो दुनिया है वो आगे बढ़ रही है। ईरान और इजराइल का ये मामला नहीं हो गया भाई साहब, अब एक नए विश्व युद्ध की तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि ईरान ने अमेरिका पर सिर्फ हमला नहीं किया है, और ऐसे नहीं कि मुंह उठा के हमने हमला कर दिया है। ईरान के पीछे कई देशों की ताकतें होंगी, कई देशों से उसे भरोसा मिला होगा, चाहे वो रूस हो, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, और ईरान ने ये बड़ा हमला किया है। अब देखना यह होगा कि अमेरिका इस पर क्या जवाब देता है। उसके बाद तय होगा कि यह युद्ध किस दिशा में जा रहा है। क्या शांति बहाल होगी या फिर यूं ही चलता रहेगा और फिर पूरी दुनिया युद्ध के घेरे में आ जाएगी। आप इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय दीजिए और देखते रहिए आप एबीपी लाइव।